हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यांश पांडे एजुकेशन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्पेशल सेशन चलने वाला है 18 सितंबर टू 22 सितंबर, और इस दौरान जो हमारी गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, वो क्या डिसीजन लेगी, इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं। कुछ 3 मुद्दों की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था कि ये हो सकता है, जैसे वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर वुमेन रिजर्वेशन पे बात हो सकती है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक और खबर इस समय काफ़ी तेज़ी पकड़ रही है, और वो ये है कि इंडिया का नाम बदल के क्या भारत रखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमारे प्यारे भारत का जो इसका नामकरण है, इसका जो नाम है, उसका क्या इतिहास रहा है। ये हमारा भारतवर्ष कंप्लीटली किन किन नामों से जाना जाता है, अलग अलग देश में भी इसको किन नामों से बुलाया गया है, ठीक है। और हम ये भी जानेंगे कि ये कहाँ से हमें मिला, मतलब हम कब इसको किस नाम से जानते हैं, इसका प्रूफ, यानी कहाँ से हम ये पता चला हमें ये कि इस वक्त जो है हम भारत को इस नाम से जानते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चलते हैं सीधे मुद्दे पे। बात यह है कि आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इंडिया और भारत दोनों की बात की गई है। वैसे तो लोकल लेवल पे देखा जाए तो हम भारत को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इंडिया नाम की प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। खैर, अगर हम इतिहास में चलते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है भारत का वो है अजनब वर्ष। अजनब वर्ष यानी अज का मतलब होता है ब्रह्मा, नब का मतलब होता है सेंटर, और वर्ष इन द सेंस एक्सपेंस ऑफ स्पेस या किसी प्लेस के नाम को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी के ऊपर इस देश का नाम था अजनब वर्ष। दूसरा आर्यव्रत इस जो है इस बारे में हमें पता चलता है मनुस्मृति और हिंदू पुराण से। आर्यव्रत के साथ साथ एक और नाम प्रचलित था द्रविड़, ठीक है। खैर, द लैंड फ्रॉम हिमालयाज टू द विंध्य रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश, यानी हिमालय से लेके जो विंध्य पर्वत है मध्य प्रदेश, यहाँ तक के पूरे एरिया को हम क्या कहते थे, आर्यव्रत कहते थे, और इसे हम लैंड ऑफ नोबल्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा विंध्य रीजन है, इसके नीचे अगर चले जाएं, यानी विंध्य रेंज से लेके नीचे का आपका कन्याकुमारी तक का जो रीजन है, इसको हम कंप्लीट द्रविड़ नाम से जानते हैं। और द्रविड़ का मतलब होता है जहाँ पे 3 वाटर रिसोर्सेज आपस में मिल रहे हों, उस प्लेस को हम द्रविड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले नाम पे अगर आ जाएं तो जम्बूद्वीप, ये हमें जो है चाणक्य जी के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया गया है, मार्कंडेय पुराण में इसका जिक्र किया गया है, और सूर्य सिद्धांत में इसका जिक्र किया गया है। जम्बूद्वीप बेसिकली ये जामुन जो हम लोग खाते हैं उस फल के आधार पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नभिवर्ष, आई होप कि ये नाम पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। महाराजा जो प्रियव्रत थे, इनके पुत्र हुए अग्निधर के 9 बच्चे थे, और उनमें से जो सबसे बड़े थे उनका नाम था नभि। वैसे नभि का मतलब होता है सेंटर, ठीक है। आप बार बार देखेंगे कि भारतवर्ष में जो भी नाम आएंगे ना, वहाँ पे सेंटर का बहुत यूज है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे जम्बूद्वीप, एक तरीके से इसको कहा गया है द सेंटर ऑफ गॉड्स अटेंशन, ठीक है। फिर यहाँ पे नभिवर्ष में भी नभ का मतलब है सेंटर। तो उन्होंने जो 9 हिस्सों में बांटा था, तो जो भारत का हिस्सा था जो प्रेजेंट में है वो नभिवर्ष यानी नभ के हिस्से में आया था, और इसलिए उसका नाम नभिवर्ष पड़ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए 2
जो है यहाँ पे धारणाएं सामने आती हैं, वैसे हमारे इतिहास में भरत नाम से 2 महान राजा आए और इन दोनों लोगों के नाम पे ही भारत का नाम पड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतवर्ष जो नाम पड़ा वो ऋषभ, जो कि मेरुदेवी और नभि इनके पुत्र थे ऋषभ। ठीक है, ऋषभ आगे चल के यही जो है ऋषभ देव के नाम से जाने गए और ये जो है जैनिज्म के फाउंडर थे, पहले तीर्थंकर थे ये, तीर्थंकर थे। और आगे चल के इनका एक पुत्र हुआ यशस्वती देवी और ऋषभ देव जी का एक पुत्र हुआ भरत। ये जो है चक्रवर्ती सम्राट बने और इनके नाम पे पूरे साम्राज्य का नाम भारतवर्ष रखा गया। अच्छा, इस भारतवर्ष के साथ साथ कई सारे नाम चल रहे थे, जैसे योग भूमि, कर्म भूमि, ठीक है, उसके साथ साथ जो है देवभूमि। तो इस तरीके से अलग अलग नाम उनके साथ साथ प्रचलित थे। जैसे आज भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये तीनों नाम प्रचलित हैं, उसी तरीके से भारतवर्ष के समय भी अलग अलग नाम प्रचलित थे। अच्छा, इसका हमें साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो विष्णु पुराण में जो है भारतवर्ष का यूज किया गया है। उसके बाद आते हैं भरत के नाम पे भारत पड़ा। भारत देश ये बहुत फेमस हैं। किंग दुष्यंत और शकुंतला जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, इनके पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा। आपको पता होगा कि हमने अपने बचपन के कहानी में पढ़ा है कि भरत जो है शेर के बच्चे के दांत गिन रहे थे। ठीक है, उस टाइम जो है भारतखंड या भरतखंड और भारत देश के नाम से इस देश को जाना जाता था। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की बुक है, आपको पता होगा कि पाणिनि जी को जो है व्याकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भारत देश का उल्लेख मिला है हमें। एक नाम है तेंजिकुई, तेंजिकू, जापानीज नाम है, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब है। तेंजिकू, यहाँ पे जिकू का मतलब होता है सेंटर और तियान का मतलब होता है हेवन, यानी जो हेवन का सेंटर है। ठीक है, इस देश को हेवन का सेंटर कहा गया है। अगला एक नाम है हिमवत प्रदेश, उसके बाद हिंदुस्तान, आपको पता होगा आज भी ये नाम प्रचलित है। डैरियस फर्स्ट जो कि एक पर्शियन है, और पर्शियन में क्या होता है कि वो हम सिंधु नदी के किनारे का जो एरिया है तो स को ह पढ़ते हैं, द को ध पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने सिंधु को हिंदू बना दिया और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े इंडिया। इंडिया जो है बेसिकली हेरोडोटस ने सबसे पहले ये नाम दिया, और ये आया कैसे? तो इंडस, इंडस से इंडोस, इंडोस से इंडिका, इंडिका आपको पता होगा मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है एक बुक लिखी थी इंडिकाना, तो वो इंडिका शब्द वहाँ से आया है और फिर इंडिका से क्या बन गया? इंडिया बन गया। कुछ और नाम है जैसे तिएनचू, चाइना में इस नाम से भारत को जाना गया है। यिंतू के नाम से भी जो है भारतवर्ष को जाना गया है, चाइनीज़ उसमें देखा जाए, भाषा में देखा जाए तो ये जो है डिफरेंट नेम थे हमारे प्यारे भारत का, और इनका इतिहास रहा, एक लंबा इतिहास रहा है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और हाँ, एक चीज़ और कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लाइन है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो इंडिया का नाम इंडिया रखा जाए कि भारत रखा जाए, एक लॉन्ग डिबेट था। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं ना 26 नवंबर, तो 26 नवंबर 1949 से ठीक 8 दिन पहले यानी 18 नवंबर 1949 में ये डिसीजन लिया गया, और ये अंबेडकर जी का डिसीजन था कि जो भारत है इसका नाम इंडिया के साथ साथ भारत, यानी इंडिया दैट इज़ भारत, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है ये एज इट इज़ डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी उस समय किया था, लेकिन फिर भी ये सर्वमान्य हुआ, आगे चल के यही पास हुआ और हमने अपने आर्टिकल फर्स्ट में इसको इंक्लूड किया है। अब देखते हैं कि जब मोदी जी क्या करते हैं भाई, वो
अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस स्पेशल सेशन में क्या डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जो आप पहली बार जाने या सुने होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।